मतलब घर साफ़ करने घर साफ़ हो चुका, बस थोड़ा सा जैसा तैसा जितना हो सका उतना किया है। और अभी इसको तो साफ़ करने करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा घसना पड़ेगा। इन लोग को ये सब साफ़ करके देना चाहिए। देखो कैसा गंदा है ना, ये सब साफ़ करके देना चाहिए लेकिन दिया नहीं। अब आज हम लोग ही फाइनली आ गए क्योंकि हमको ना बहुत लेट हो रहा है, हमको जितना हो सके उतना थोड़ा जल्दी से शिफ्ट कर लेना है। तो आज से शुरू शिफ्टिंग थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो घर भी जो रेंट पे है वो पास में ही है तो हो जाएगा। हमने पानी की मोटर रखने के लिए ये एक पत्थर लगवा लिया ताकि मोटर सेफ भी रहे और उसमें कोई पानी वगैरह भी ना लगे। तो जी गुड मॉर्निंग, आज है रक्षाबंधन, तो हम लोग रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा अनमैच अनमैच पहना है मैंने क्योंकि आज मतलब हम लोग का ना एक्चुअली शिफ्टिंग भी चल रहा है साथ ही साथ, तो घर की हालत पूरी ऐसी बिगड़ी हुई है। अभी आधी चीज़ें पहुंच गई हैं और आधी पहुंचनी बाकी है। तो आज रितेश की सिस्टर भी आ रही है यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए, तो अभी बस रितेश उनको लेने के लिए गए हैं और मैं अभी जाऊँगी मम्मी के घर। मैं राखी वगैरह बांध कर फिर मैं जल्दी से आ जाऊँगी और तब तक उन लोग भी यहाँ पर घर पे आ चुके होंगे। तो बस अभी जाना है मुझे रक्षाबंधन के लिए और घर की शिफ्टिंग भी साथ साथ चल रही है, तो कपड़े समझ में ही नहीं आया। मैंने पहले से बुद्धि ही नहीं चलाई कि ठीक है मैं पहले से कुछ अच्छा कुछ निकाल के रखूँ, लेकिन अभी टाइम पे जो भी हुआ वो कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई अब मैं क्योंकि जॉब भी साथ में चल रही है और शिफ्टिंग भी। हम लोग छुट्टी नहीं ले पाए अभी क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था छुट्टी लेना, और आगे भी हमने 3-4 दिन की ले रखी है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है शिफ्टिंग करना। तो बस अभी चल रहा है जैसा तैसा, और अभी रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं सब लोग, अभी जमा होंगे वहाँ पर। आज पूरा दिन वहाँ नहीं रुकना होगा मेरा, और बस जल्दी से जाके जल्दी से आ जाएंगे। बस जल्दी से मम्मी के घर पे जाके फटाफट आ जाऊँगी जल्दी से घर पे। पहले बारी आई बच्चों की, हमने सोचा चलो पहले इनका ख़त्म करते हैं फिर हम करेंगे। तो बच्चे तो अपनी धमाल मस्ती में लगे हुए थे बराबर, उनसे कुछ काम कराना मतलब बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, अच्छे से उन्होंने मतलब अपना ही मस्ती में अपनी राखी एंजॉय करते करते मस्ती करते करते राखी बांधी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कौन क्या कहाँ है और क्या कर रहा है, कौन कहाँ से क्या बोल रहा है। लेकिन फिर ठीक है, मैंने कुछ कुछ करके जैसे तैसे करके छोटे छोटे कुछ कुछ वीडियोस ले लिए उन लोग के, और मैं एटलीस्ट कर पाई। और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी एक्चुअली घर में, मतलब बुआ लोग भी आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ था, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से क्या वीडियोज़ लूँ। लेकिन कर लिया मैंने, कुछ भी करके मैनेज कर लिया। ये है हमारे घर की सबसे छोटी गुड़िया, जिसको हम सब परेशान करते हैं और हमारे बच्चे भी उतना ही परेशान करते हैं। तो राखी बांधते बांधते उसको वही छेड़ना, उसको कुछ ना कुछ चिढ़ाना वगैरह सब चालू था। साथ ही साथ वो बेचारी राखी भी अच्छे से बांध दे रही थी गिफ्ट लेकर, फिर आखिर में खुश हो गई। तो ये है हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य मंथन। तो एक्चुअली छोटा नहीं, क्योंकि इसके बाद तो छोटू सा हमारा बाबू है, जो हमारे छोटे बाबू गए हुए अपने नानी के घर। तो इसलिए अभी के लिए छोटा बाबू हमारा मंथन है। अभी वो बैठा है मुंह फुला के कि भाई राखी की शुरुआत मुझसे क्यों नहीं की। इसलिए फिर उसको थोड़ा सा चिढ़ गया था, तो हेतु दीदी ने उसको अच्छे से चॉकलेट दिलाकर पटा लिया और फिर उसको मनाकर फिर राखी बंधवाई। चॉकलेट खा के आखिर भाई साहब मान भी गए और फिर शांति से राखी भी बंधवा ली। मंथन और जानू घर के दोनों सबसे छोटे हैं, लेकिन है ना इतने मस्तीखोर, और दोनों में आपस में बनती भी उतनी और बिगड़ती भी उतनी है। लड़ते ही रहते हैं और साथ में खेलना भी होता है। राखी बांधते बांधते भी उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो बस ऐसे ही हम लोग उनको देखकर मज़ा आ गया हमको। तो ऐसे ही उनकी रक्षाबंधन पूरी हुई।
फिर बारी आई हम बड़ों की। तो सबसे पहले बड़ी दीदी ने ही स्टार्ट किया। और ये मेरा भाई है, लेकिन उसकी ना थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसको बहुत बुखार था, तो थोड़ा सा बुझा बुझा सा था। तो फिर ठीक है, हमने तो वैसे ही रक्षाबंधन की। और सबसे पहले बड़ी दीदी स्टार्ट करती है, फिर सेकंड, फिर मैं, फिर थर्ड, फिर उज्जू तो थी नहीं, तो उसकी राखी दीदी ने ही बांध दी सबको। और एक भाभी थी नहीं, क्योंकि वो गई थी अपने मम्मी के घर, और एक भाभी थी जिससे हमने राखी बांधी। बहुत सारा पब्लिक था, तो बहुत आवाज़ भी हो रहा था, और इतनी सारी चीज़ें हो रही होती ना उस टाइम पे कि आधी तो मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ, और आधी कर भी नहीं पाती। वो एक होता है ना, मम्मी के घर जाके थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, आधी चीज़ें भूल जाती हूँ और आधी रह जाती है, फिर ऐसे ही। जेसल ना सबको बहुत परेशान करता है, तो उसने ना सारी बहनों को बहुत परेशान किया है, किसी की चोटी खींचेगा, किसी को क्या करेगा। तो आज सबके हाथ में आ गया वो, और सब ने मिलके उसको बहुत परेशान किया। और फिर सब ने कहा कि चलो पैर छुओ तो ही आशीर्वाद मिलेंगे। तो जेसल ने सब बहनों के पैर छुए, और फिर सब ने मस्ती मस्ती में उसको अच्छे से आशीर्वाद भी दिए। हम बहनें भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। मैं और उज्जू हर साल एक दूसरे को राखी बांधती हैं, लेकिन इस बार ना उज्जू थी नहीं, तो उसके बदले की राखी मुझे बड़ी दीदी ने बांध दी। और राखी एक रक्षा सूत्र होता है, तो उसको भाई या बहन कोई भी बांध सकता है। रितेश अपनी सिस्टर को लेने के लिए गए थे, जो वो आ गए। और इस बार बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि राखी के दिन उनकी बहन आई है। मतलब वैसे तो हर साल आते ही हैं उन लोग छुट्टियों में, लेकिन राखी के दिन नहीं आ पाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो उनकी दो सिस्टर्स हैं, और वो हर साल अपनी राखी ना कुरियर कर देते हैं। तो उनकी राखी मैं मेरी सिस्टर या उनकी लड़कियों से मैं बंधवा लेती हूँ। इस बार बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि उनकी बहन खुद ही अपनी राखी अपने हाथों से बांध रही है, तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रितेश की दो बहनें हैं, तो दोनों ने अपनी राखियां भेजी थी। और एक बहन की एक लड़की भी है, तो उसने जेसल के लिए राखी भेजी थी। तो बहुत सारी राखियां थी, और हम मेरे लिए भी राखी थी। तो हमने अच्छे से हमारे घर में शांति से अपनी रक्षाबंधन मनाई। बहुत कोशिश की कि रक्षाबंधन से पहले हम लोग घर शिफ्ट कर लें, और पहले रक्षाबंधन हम डायरेक्ट नए घर में ही मनाएं, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। धीरे धीरे सारा शिफ्टिंग भी चल रहा है, और साथ ही साथ आज का ये त्यौहार भी चल रहा है। फिर बारी आई मेरी एली की। वो भी देख रही कि सब लोग क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हो वो मुझे भी करके दो। तो हमने एलू को भी राखी बांधी, और एलू शांति से अपनी राखी बंधवा कर उसने थोड़ी सी उसको बस मिठाई खिलाई, हमने ज़्यादा मिठाई नहीं खिलाई, और उसके लिए भी हमने राखी बांधी फिर। और ये भैया और हम एक टाइम पे पड़ोसी हुआ करते थे, और उनकी बहन नहीं है, तो उस टाइम से मैं ही बांधती हूँ। कम से कम 15-16 साल हो गए मैं उनको राखी बांधती हूँ। पूरा साल भर तो शायद बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज, ये दो त्यौहार ऐसे हैं कि उस दिन हम मिलते ही मिलते हैं, और रक्षाबंधन मनाते ही हैं। और या तो मैं वहाँ चली जाऊँगी या तो वो हमारे घर आएंगे, लेकिन इस दिन हम पक्का मिलते हैं। तो बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा, और बहुत पुराना भी, और जो हमेशा रहेगा। उनसे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी हूँ और समझी भी हूँ। और उन्होंने ऐसे टाइम पे मुझे, मतलब हमें साथ रहे, हम जब घर गृहस्थी मेरी बस शुरू ही हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई, जो मुझे हमेशा याद रहेंगी, और मैं हमेशा रखूँगी भी।
बराबर रक्षाबंधन के पहले पहले उज्जू का भी पार्सल पहुंच गया था उसके तक। तो उसने भी अच्छे से अपनी राखी मनाई और हमें उसका वीडियो शेयर किया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने उज्जू के लिए राखी भेजी थी और संतोष उसके हस्बैंड उनके लिए राखी भेजी थी और तुषार के लिए तीनों बहनों ने राखी भेजी थी। तो सब ने एक दूसरे को राखी बांधी और वहाँ पे कोई है भी नहीं तो सब उन लोग एक दूसरे को ही बांध सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो बस वैसे ही उन लोगों ने अपनी अपनी राखी एक दूसरे को बांधी और अपनी रक्षाबंधन अपना त्यौहार अच्छे से मनाया और मुझसे वो वीडियो शेयर किया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हमने तो हमारी रक्षाबंधन कुछ ऐसे मनाई, कुछ वीडियो कॉल पे और कुछ ऐसे ही। और आपने अपने रक्षाबंधन कैसे मनाई ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और स्मिता's जर्नी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।